वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट। तीनों का यूज सलाह देने के लिए होता है, लेकिन तीनों में बड़ा अंतर है। तीनों को आप एक ही जगह पे यूज नहीं कर सकते। जैसे बोला जाता है गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। दोनों एक होते हुए भी दोनों के काम अलग हैं, दोनों में अंतर है। इसी तरह से इन तीनों शब्दों में भी अंतर है। टोनैलिटी के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से तीनों का मतलब बदल जाता है। तीनों अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। तो आइए सीखते हैं हम। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा की डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कहां पे शुड का यूज करना है, कहां पे आउट टू का यूज करें और कहां पे मस्ट का यूज करना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। आइए सीखते हैं यूज ऑफ शुड। शुड को हम सलाह देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये सलाह कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं होती है, माइल्ड ऑब्लिगेशन होती है। माइल्ड ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी सलाह जो आपको दी जा रही है उसका पूरा होना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे खाना खाना चाहिए, आई शुड टेक फूड। तुम्हें गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग ए सॉन्ग। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। क्या मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए, शुड आई प्ले फुटबॉल? नहीं, तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, शुड नॉट को हम शॉर्ट में शुडंट या शुडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुडंट या शुडन। तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। तुम्हें तैरना चाहिए, यू शुड स्विम। तुम्हें मूवी नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच मूवी। मुझे बाहर नहीं घूमना चाहिए, आई शुड नॉट मूव अराउंड आउटसाइड। आइए शुड के कुछ पास्ट में एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मुझे स्कूल जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू द स्कूल। तुम्हें जिम जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू द जिम। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें नौकरी मिल जानी चाहिए थी, यू शुड हैव गॉट अ जॉब। इन सभी सेंटेंसेस में हम शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। जैसे गो का गॉन हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, जिससे हमारा सेंटेंस जो है शुड के साथ पास्ट में बन पा रहा है। तो इसी तरीके से हम शुड का यूज पास्ट में करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम आउट टू के यूज पे। आउट टू का यूज हम सलाह देने के लिए ही करते हैं, लेकिन ये सलाह स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि इस सलाह को, इस काम को आपको करना अनिवार्य हो जाता है। यह आपकी ड्यूटी होती है, इसको आपको करना ही करना है। तो चलिए आइए एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू आउट टू स्टडी। अब यहाँ पे पढ़ाई में मैं जोर दे रहा हूं, मतलब तुमको पढ़ाई करनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने शुड का यूज नहीं किया है, यहाँ पे आउट टू का यूज किया है। यही दोनों में अंतर है। शुड क्या था हमारा? शुड था हमारा माइल्ड ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ पे काम पूरा ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आउट टू जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा काम का पूरा होना अनिवार्य है, यहाँ पे काम पूरा होना चाहिए। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तुमको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स। तुम्हें स्कूल टाइम से जाना चाहिए, यू आउट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें अपने घर का काम करना चाहिए, यू आउट टू डू योर डोमेस्टिक वर्क। तुम्हें अपने टीचर का कहा मानना चाहिए, यू आउट टू ओबे योर टीचर्स। तुम्हें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, यू आउट नॉट टू फॉलो हिम। तुम्हें क्लासरूम में शोर नहीं मचाना चाहिए, यू आउट नॉट टू मेक नॉइस इन द क्लासरूम। तुम्हें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, यू आउट टू टॉक टू एवरीबॉडी इन ए नाइस वे। आउट टू को पास्ट में यूज करने के लिए हमें आउट टू प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें अपने पापा का कहा मानना चाहिए था, यू आउट टू हैव ओबेड योर फादर।
तुम्हें 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना चाहिए था। यू आउट टू हैव रीच्ड योर होम बिफोर 6 o'clock। तुम्हें अपने भाई से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। यू आउट नॉट टू हैव आर्ग्यूड विथ योर ब्रदर। तुम्हें सबका कहा मानना चाहिए। यू आउट टू ओबे एवरीबॉडी। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का भी यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं, लेकिन ये सलाह सबसे अलग होती है। इस सलाह को जब हम देते हैं तो इसका मतलब वो काम या सलाह पूरा होना अत्यंत जरूरी है। आप उसको टाल नहीं सकते, उसको पूरा होना ही होना है। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं, तुम्हारे एग्जाम करीब आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। Your exams are near, you must study। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। You are hungry, you must have food। तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी पीना चाहिए। You are thirsty, you must drink water। तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम्हें सबका कहा मानना चाहिए। You are youngest in the family, you must obey everybody। आइए निगेटिव में देखते हैं तो कैसे यूज करते हैं। निगेटिव के लिए हम must के साथ नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन के तैयार हो जाएगा। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। वह झूठा है, तुम्हें उसकी बात नहीं सुनना चाहिए। He is a liar, you must not listen to him। वह उदास है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। He is sad, you must not make fun of him। वह गरीब है, उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। He is poor, you must not laugh at him। must को पास्ट में यूज करने के लिए हम must के साथ has, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं। तुम्हें स्टेशन पे 6 बजे पहुंच जाना चाहिए था। You must have reached at station at 6 o'clock। तुम्हें कल घर पहुंच जाना चाहिए था। You must have reached home yesterday। और वो सबसे बड़ा की डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। शुड का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे माइल्ड ऑब्लिगेशन होती है, यानी काम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होता है। और आउट टू का यूज हम वहां पे करते हैं जहां स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है, जहां पे काम का पूरा होना अनिवार्य होता है। नैतिकता के लिए भी हम आउट टू का यूज करते हैं। और मस्ट का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे काम का पूरा होना एकदम से अनिवार्य है ही, मतलब काम को पूरा हो जाना ही चाहिए। ऐसी जगह पे हम मस्ट का यूज करते हैं। वीडियो का ये अंत है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।